तो भाई एपिसोड के स्टार्टिंग में साकुरा सबको हील करने की कोशिश कर रही थी, तभी वो चल बसता है बेचारा। वहीं बैटलफील्ड में किमीमारू अटैक कर रहा था और बहुत सारे समुराई का खेल खत्म हो जाता है। वहीं बाकी लोग भी लगे हुए थे एनिमीज को हराने में। उधर हम सैंड में देखते हैं कि सेकंड मिजुकागे को उन्होंने सील कर दिया था। फिर काबुटो कहता है कि अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टेज चालू करना सही रहेगा। वैसे क्या तुम उठ गए हो? कहीं तुमने दुनिया को मिस तो नहीं किया? फिर गेको कहता है कि एक सेकंड, तुम तो काबुटो याशिकी हो। काबुटो कहता है कि तुम्हें थोड़ा तमीज से बात करना सीखना होगा, तुम अपने मास्टर से बात कर रहे हो। वो कहता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या और चल क्या रहा है? एक सेकंड, कहीं वॉर तो चालू नहीं हो गया? काबुटो कहता है लीव विलेज का खात्मा बहुत ही पहले ही हो चुका है। गेको कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? लीव विलेज के साथ क्या हुआ? तो काबुटो बोलता है कि अब वॉर बहुत ही बोरिंग हो गया था और अकेले काम करने में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए तुम्हें कंपनी देने के लिए बुलाया है। गेको कहता है कि आखिरी बार मुझे याद है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। काबुटो बोलता है कि हाँ सही कहा, ये 3 साल पहले की बात है जब मैं लॉर्ड ओरोचिमारू के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। फिर हम पास देखते हैं जब बाकी कहते हैं कि तुम लेट हो गए हो, तुमने ही ये मीटिंग बुलाया है। काबुटो कहते हैं मुझे माफ करना, लेकिन मैं चेक कर रहा था कि कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। बाकी कहते हैं हाँ सही कहा तुमने, हम भी यही कर रहे थे। खैर अब मुझे बताओ कि प्लान क्या है? तो काबुटो बोलता है कि उससे पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये वही है? एक्चुअली वहाँ पर गारा बैठा हुआ था। फिर बाकी को लगता है कि काबुटो शायद उन पर शक कर रहा है। तो काबुटो कहता है सैंड और साउंड का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अहम है इस मिशन के लिए, इसलिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये उस काबिल है भी या नहीं। देखो वहाँ पर कोई आ रहा है। बाकी कहते हैं वो बेवकूफ मारा जाएगा। उधर गारा के पास एक साउंड निंजा आता है जिसका नाम दोसु था और कहता है कि देखो जरा यहाँ पर कौन है, मैं तुम्हारा खेल खत्म करने वाला हूँ ताकि मैं नेक्स्ट राउंड में जा सकूं और सास्के से भिड़ सकूं। मुझे तुम्हारे सारे सैंड अटैक के बारे में पता है। तभी गारा का सिर दर्द करने लग जाता है। तुम्हें तो पता ही होगा कि अब क्या होने वाला है। फिर गारा कहता है कि जब पूरा चांद निकलता है तो मेरा खून खौलने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि गारा धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लग गया था वन टेल में। फिर दोस्तों कहते मैं देख सकता हूँ कि तुम अल्टीमेट हथियार हो सैंड के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हें सास्के को नहीं दे सकता। तभी हम देखते हैं गारा पूरा बौखला गया था। फिर दोस्तों बोलता है ये अच्छा नहीं है, शायद मुझे यहाँ से तुरंत बाहर निकलना होगा। फिर वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। अब होना क्या था, वहाँ पर बहुत ही तेज धमाका होता है। ये देखकर काबुटो कहता है बहुत ही बढ़िया, ये तो गारा का असली फॉर्म है। वही पीछे से गेको कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि टेल बीस्ट विलेज में आ गया है। फिर काबुटो कहता है इसका पावर बहुत ही कमाल का है, लेकिन क्या तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो? बाकी कहते हाँ कुछ हद तक, लेकिन अगर ये फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो गया तो मेरे हाथ में भी कुछ भी नहीं है। काबुटो बोलते ठीक है, तो ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समय आने पर ये अपना कमाल दिखाए। फिर बाकी और काबुटो बात कर रहे थे कि वो साउंड निंजा सास्के से भिड़ने वाला था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, वो बेचारा चल बसा है। ये सारी बातें अपना गेको सुन लेता है। फिर काबुटो कहता है मुझे ऑर्डर दिया गया था सास्के को पकड़ने के लिए, लेकिन मैं फेल हो गया। ये सुनकर बाकी चौंक जाते हैं। फिर काबुटो कहता है हाँ, लेकिन उन्हें पता चल गया कि मैं एक एजेंट हूँ साउंड विलेज का। बाकी बोलते मैंने सोचा था कि तुम ओरोचिमारू के राइट हैंड हो, अब तो तुम्हारा सीक्रेट भी रिवील हो गया है और तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए हो, तुम बेवकूफ हो। काबुटो कहता है एक्चुअली यही तो मेरा प्लान था कि वो लोग मेरे आइडेंटिटी का पता लगा ले। मैं देखना चाहता था कि लीव विलेज कितना हद तक जा सकते हैं जब उन्हें सच्चाई के बारे में पता चलेगा। बाकी बोलते वेल ये प्लान तो साउंड विलेज का ही था, तो तब तक के लिए सैंड विलेज कुछ भी नहीं करेगा, यही हमारे कागे चाहते थे। ये सारी बातें अपना गेको सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाता है। फिर काबुटो एक स्क्रॉल देता है जिसमें प्लान के बारे में लिखा हुआ था और कहता है कि उसे भी इसके बारे में अच्छे से समझा देना। उधर गेको कहते हैं हम लोग तो सोच रहे थे कि सैंड विलेज हमारे साथ है, लेकिन ये तो साउंड विलेज के साथ मिलकर गेम खेल रहा है। गेको उठने ही वाला था, तभी काबुटो कहता है कि एक और चीज, मैं जाकर उस स्पाई को देखता हूँ। तो बाकी कहते हैं नहीं, मैं जाकर उसका ठिकाना लगाता हूँ, ये बहुत ही आसान काम है। फिर गेको डर के मारे भाग जाता है और बाकी भी उसके पीछे चले जाते हैं। फिर प्रेजेंट में गेको कहता है कि मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा, जब विलेज पर हमला हुआ तो तुमने सैंड विलेज का मदद क्यों नहीं किया? काबुटो कहता है मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था, उनको रिप्लेस करना आसान था। तुम्हें तो याद ही होगा सैंड विलेज कभी भी लॉयल नहीं रहा, वो अपना अलायंस कभी भी तोड़ सकता था। उधर माबुई बोलती है कि जैसा कि आपने रिपोर्ट मांगा था, अगर वो बॉडीज एनिमीज के हाथ लग गया तो वो लोग उसका गलत इस्तेमाल कर लेंगे। सुनाडे बोलती फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी इसका उपाय ढूंढ लिया है। वहीं टेंट में सभी अच्छे शिनोबीज के बॉडी को अलग जगह पर रखा जा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्पल बाल वाली स्क्रॉल में एक jutsu करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने बॉडीज थे वो सारे उसके अंदर चले जाते हैं। फिर सुनाडे कहती जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम सारे बॉडीज को उनके परिवार को दे देंगे। उसके बाद वो पर्पल बाल वाली स्क्रॉल वो दोनों शिनोबीज को दे देती है। वो आदमी कहता है ये लड़की तो सच में बहुत ही
स्किलफुल है। वो छोटी लड़की कहती है कि हाँ, सुना है कि वो ब्लैक ऑप्स से थी। यह सुनकर वो आदमी भी चौंक जाता है कि ऑनबू की लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। उधर गुफा में काबुटो कहता है कि हमें अगर वो सारे बॉडीज मिल जाए तो बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा। वैसे ये शर्म की बात है कि मुझे बाकी का बॉडी नहीं मिल पाया। फिर हम पास देखते हैं जब गेको और बाकी दोनों भिड़ रहे थे। वो बैटल बहुत ही देर तक चलता है। हालांकि बाकी गेको को लात मारकर दूर कर देते हैं। बेचारा दूसरी बिल्डिंग में चला जाता है तो बाकी भी उसके पास जाते हैं कुनाई लेकर। हालांकि तभी वो बिल्डिंग टूट जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ऊपर से काबुटो कहता है कि मुझे लगा था कि ये बैटल तुरंत ही खत्म हो जाएगा। वहीं गेको आगे बढ़ता है अपने क्लोन्स के साथ। हालांकि वो बड़े आराम से बाकी पर हमला कर देता है, लेकिन जो स्वॉर्ड था वो फंस गया था। तो बाकी अपना सीक्रेट मूव यूज करते हैं जिसकी वजह से गेको का खेल खत्म हो जाता है। फिर काबुटो कहता है कि ये बहुत बुरा हुआ, तुम्हें थोड़ा और अच्छे से ट्राई करना चाहिए था। फिर हम देखते हैं काबुटो अपना स्क्रॉल निकालता है ताकि उसके बॉडी को वहाँ से लेकर चला जाए। तभी वहाँ पर डॉग्स का आवाज आता है। एक्चुअली वो लोग कीबा की माँ या फिर बहन थी। फिर वहाँ से काबुटो पास कर रहा था तो वो लोग पूछते हैं कि यहाँ पर आवाज किसका आ रहा था। काबुटो बताता है कि वो तो बस यहाँ से टहल कर जा रहा था, उसको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। फिर वो लोग दोनों वहाँ से भी चले जाते हैं। हालांकि काबुटो कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरे पास वो सिरम था जो सैंड को गायब कर देता है, और इतना सा बाल ही बहुत ही काफी है उस जुत्सु के लिए। फिर प्रेजेंट में काबुटो बताता है कि जल्द ही चूनिन एग्जाम के फाइनल्स में शिकागो बौखला गया था और पूरा विलेज तबाह करना चालू कर दिया। फिर गेको पूछता है कि विलेज को आखिर हुआ क्या। तो काबुटो बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस विलेज में थर्ड होकागे का देहांत हो गया और ओरोचिमारू की वजह से। फिर सासुके भी विलेज को छोड़कर चला गया। अब मेरे पास अलग ही लेवल का पावर भी है। फिर हम देखते हैं काबुटो कोई समनिंग जुत्सु कर रहा था। एक्चुअली वो एक रीएनिमेशन जुत्सु था और कहता है कि अब तुम भी मेरे साथ हो। वैसे सभी नेशंस मिलकर बैटल कर रहे हैं, यहाँ जंग चालू हो चुका है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही फायदे की चीज है। मुझे और भी शिनोबीज के बॉडीज मिल जाएंगे और इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। उधर टेंट में वो आदमी कहता है कि हे, मुझे तुमसे कुछ पूछना था कि अगर तुम ऑनबू ब्लैक्स में थी तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी मेडिकल कॉर्प में। सभी लोग बैटलफील्ड में हैं, तुम्हें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। तो वो बोलती है कि ये मैं नहीं कर सकती और मैं अब लड़ नहीं सकती, मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो और अपना काम करो। तभी कहीं पर धमाका होता है। ये सुनकर सभी लोग दौड़े चले जाते हैं और देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर तो गेको था और उसे देखकर योगुआ भी चौंक गई थी। हाँ, वो पर्पल बाल वाले का नाम योगुआ था। एक्चुअली दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए थे। तभी सारे लोग खुनाई फेंकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब धीरे धीरे शिनोबीज आगे बढ़ रहे थे। उनको भी बहुत ही अच्छे से धोया जाता है बिना साबुन का। ऐसे करते करते बहुत सारे शिनोबीज मारे जाते हैं। उसके बाद गेको कहता है ये बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। फिर वो लोग तीनों निकल जाते हैं। एक लेडी बोलती शिजुने कहाँ पर है, जितने भी लोग घायल हैं उनको लेकर चलो और HQ को तुरंत इन्फॉर्म करो। साकुरा और योगुआ, तुम दोनों जाकर देखो, तुम ऑनबू से थी ना, तुम हमारी बहुत ही मदद कर सकती हो। वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि गेको उसका बॉयफ्रेंड था। तो भाई लोग, ये वीडियो तो यहीं पर एंड हो जाता है।